कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा ही एक पवित्र समय था मार्गशीर्ष मास का, जिसे अघन मास भी कहा जाता है। यह वही महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मासाना मार्गशीर्षोहम कहकर अपना प्रिय मास बताया है। कहते हैं, इस मास में जो व्यक्ति एक बार भी भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या लक्ष्मी जी की कथा, नाम या स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक नगर था, नंदनपुर। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। वह अत्यंत साधु स्वभाव का था, परंतु भाग्य उससे मानो रुष्ट हो गया था। उसकी पत्नी गौरी दिनरात दुख में डूबी रहती थी। घर में न अन्न था, न वस्त्र, न दीपक जलाने को घी। किंतु दोनों पति पत्नी अपने दुखों से ऊपर उठकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपते और भक्ति में लीन रहते। एक दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम सोमवार आया। सोमदत्त ने कहा, गौरी, आज मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ है। इस मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बताया गया है, और जो इस मास में कथा सुनता या सुनाता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम प्राप्त करता है। पर गौरी बोली, प्रभु का स्मरण तो करती हूँ, पर भूख की वेदना से मन स्थिर नहीं रहता। क्या भगवान कभी हमारी सुनेंगे? सोमदत्त ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गौरी, जब हृदय की पुकार सच्ची होती है, तब भगवान स्वयं भक्त के द्वार आते हैं। उसी रात दोनों ने बिना भोजन के भगवान विष्णु का नाम लेकर दीपक जलाया और कथा श्रवण का संकल्प लिया। उसी समय स्वर्गलोक में लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपके 2 भक्त भूखे हैं, किंतु फिर भी आपका नाम ले रहे हैं। क्या हम उनके द्वार चलें? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, चलो, आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आने से पहले उनके भाग्य को बदलना है। अगले दिन प्रातः जब सूर्य उदय हुआ, तो सोमदत्त ने देखा कि द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है, जिसने कहा, वत्स, मैं दूर देश से आया हूँ, क्या मुझे जल मिल सकता है? सोमदत्त ने अपने घड़े का अंतिम जल उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, वत्स सोमदत्त, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति देखकर दर्शन दिए। उसी दिन से सोमदत्त और गौरी के घर में अन्न, वस्त्र, धन सब कुछ बढ़ता गया। उन्होंने उसी मार्गशीर्ष मास में संकल्प लिया कि जीवन भर इस मास में कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। समय बीता, नगर के लोग उनके घर कथा सुनने आने लगे। एक दिन एक पापी व्यापारी भी वहां आ पहुंचा, जो धन के लोभ में लोगों को छलता था। उसने भी कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर उसके हृदय में परिवर्तन आया। वह रो पड़ा और बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, परंतु आज इस कथा ने मेरे भीतर की अंधकार को मिटा दिया। कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, वह अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और तुलसी माता की आराधना अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो भक्त इस मास में प्रतिदिन गंगाजल से स्नान करता है, दीपदान करता है और कथा श्रवण करता है, उसके घर में स्थायी सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। एक और कथा आती है, विदर्भ राज्य में राजा धर्मसेन का राज्य था। वह पराक्रमी और न्यायप्रिय था, परंतु घमंडी भी था। एक दिन एक साधु ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास आने वाला है, इस मास में कथा सुनो, नहीं तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। राजा हंसा और बोला, मैं कथा क्यों सुनूं? मेरे पास सब कुछ है। साधु ने कहा, राजन, जो मार्गशीर्ष मास में कथा नहीं सुनता, उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। पर राजा ने उपेक्षा की। कुछ ही समय में उसके राज्य में सूखा पड़ा, प्रजा दुखी हो गई।
तब राजा पश्चाताप से भरा हुआ साधु के पास गया और बोला, मुझे क्षमा करो। साधु ने कहा, अब भी समय है, मार्गशीर्ष मास का अंतिम सोमवार है, आओ कथा श्रवण करो। राजा ने श्रद्धा से कथा सुनी और उसी क्षण मेघ बरसने लगे, धरती हरी हो उठी। तब साधु बोले, देखो राजन, यही मार्गशीर्ष मास का प्रभाव है। यह मास भगवान का है। इसमें किया गया हर श्रवण, दान और पूजन मनुष्य के सभी पापों को धो देता है। तब से धर्मसेन प्रतिवर्ष इस मास में कथा सुनकर प्रजा को भोजन और वस्त्र दान देने लगा। मार्गशीर्ष मास में कथा श्रवण का इतना पुण्य है कि यह न केवल इस जन्म के बल्कि 7 जन्मों के पापों का नाश कर देता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में हर दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर नमो नारायणाय मंत्र जपता है, वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। लक्ष्मी जी उसके घर स्थायी रूप से निवास करती हैं। इस मास की कथा सुनने से मृत पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पुराणों में कहा गया है, मार्गशीर्षे कृते स्नाने विष्णु पूजा करे नरः तस्य जन्म सहस्राणि पापन नश्यति तत्क्षणात्। अर्थात जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में स्नान, पूजन और कथा श्रवण करता है, उसके 1000 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, जो भी इस मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, मैं स्वयं उसके जीवन में कृपा वर्षा करता हूँ, उसके दुखों को हर लेता हूँ और उसके घर लक्ष्मी का वास स्थायी करता हूँ। इसलिए कहा गया है, मार्गशीर्ष मास की कथा सुनना मात्र ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि यह मास भगवान श्री कृष्ण का मास है और श्री कृष्ण का नाम लेने वाला कभी अंधकार में नहीं रहता। चलिए भक्तों, अब दूसरी कथा सुनते हैं जो भक्ति से पूर्ण है। कहा गया है कि इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी की भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में मधुवन नाम का एक नगर था, जहाँ एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम सीता था। पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में केवल दुख ही शेष रह गए थे। घर की दीवारें टूटी हुई थी, चूल्हा महीनों तक ठंडा पड़ा रहता था और आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते। लेकिन एक बात उसके जीवन में कभी नहीं बदली, वह हर सुबह सूरज उगते ही भगवान विष्णु का नाम लेती और तुलसी के पौधे के पास दिया जलाती। एक दिन जब वह रोते रोते भगवान से कह रही थी, प्रभु, क्या मेरे लिए कभी सूरज चमकेगा? तभी मार्गशीर्ष मास का प्रथम दिन था और मंदिर की घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी। अचानक मंदिर की दिशा से एक वृद्ध साधु उसके घर आया। उसने कहा, बेटी, दुख का अंत मार्गशीर्ष मास में होता है। यह वही मास है जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में अपना प्रिय मास कहा है। अगर तू आज से प्रतिदिन दीप जलाकर विष्णु कथा सुनेगी तो तेरा भाग्य स्वयं भगवान लिखेंगे। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास अन्न नहीं, घी नहीं, मैं कथा कैसे करूं? साधु मुस्कुराया, जहां भाव सच्चा होता है वहां भगवान स्वयं साधन देते हैं। इतना कहकर साधु चला गया, पर जाते जाते आंगन में एक छोटी मटकी छोड़ गया। जब सीता ने मटकी खोली तो उसमें सुगंधित चावल और थोड़ा सा घी था। उसने उसी से प्रसाद बनाकर दीप जलाया और भगवान विष्णु की कथा सुननी शुरू की। उस रात उसने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आए और बोले, सीता, तेरी श्रद्धा ने मुझे बुला लिया। मार्गशीर्ष मास में जो सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में उतर आता हूँ। अगले दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। जिस गांव में कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था, वही लोग अब उसकी सहायता करने लगे। उसके घर के द्वार पर भिक्षुकों की पंक्ति लगने लगी और वह सबको भोजन कराने लगी। कुछ ही दिनों में उसका छोटा घर आश्रम बन गया, जहां रोज विष्णु कथा होती, दीप जलते और हर व्यक्ति के चेहरे पर शांति झलकती। कहते हैं कि जब मार्गशीर्ष मास में कोई व्यक्ति दुख में डूबा हुआ कथा सुनता है, तो भगवान उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं।
सीता के गांव में एक लालची साहूकार भी रहता था, जो गरीबों का धन हड़प लेता था। उसने जब सीता के घर की समृद्धि देखी तो उपहास किया, भक्ति से पेट नहीं भरता, यह सब दिखावा है। पर एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, जो इस मास की कथा का उपहास करता है वह दरिद्रता में डूब जाता है। अगली ही सुबह उसकी दुकान जलकर राख हो गई। भयभीत होकर वह सीता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे क्षमा करो, मैं भी कथा सुनना चाहता हूँ। सीता ने कहा, मार्गशीर्ष का मास सबको सुधारने आया है, तेरा उद्धार भी होगा। उसने भी कथा सुनी, दान किया और उसके जीवन में भी धीरे धीरे सुख लौट आया। कहते हैं कि इस मास की कथा सुनने से व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है और उसके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी माता की आराधना करता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग, भय सब समाप्त हो जाते हैं। देवता भी इस मास में पृथ्वी पर उतरकर ऐसे भक्तों के द्वार आते हैं। एक और प्रसंग आता है। कई वर्ष बाद जब सीता ने अपना देह त्याग किया, तब स्वयं विष्णुजी ने गरुड़ पर बैठकर आकर कहा, यह वही भक्त है जिसने मार्गशीर्ष मास की महिमा को लोक में फैलाया, इसे वैकुंठ लोक में स्थान मिले। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी सीता जैसी श्रद्धा से मार्गशीर्ष मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। इस मास में कथा सुनने मात्र से मनुष्य के 7 जन्मों के दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, मार्गशीर्ष मास की कथा न केवल पुण्य देती है, बल्कि जीवन में प्रभु के साक्षात अनुभव कराती है। मार्गशीर्ष मास की यह अद्भुत कथा सुनते ही भगवान विष्णु स्वयं कृपा बरसाते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति अघन मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा भाव से यह कथा सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसे और दिव्य कार्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। है श्री कृष्ण।